पार्क में वंदना के लिए सभी माता बहनें तथा हमारे बुजुर्ग जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति लगी हुई है इस पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि हम अपनी बुद्धि को शुद्धि की ओर ले आना चाहते हैं। हमारी जो बुद्धि इधर उधर डोल रही थी उसको एकाग्र करने के लिए यहाँ संगति में बैठे हुए हैं और संगति हम कर रहे हैं। संगति से ये मिलता है कि हमें सेवा क्या करनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। ये संगति सिखाती है। जो महापुरुष की वाणी जो चलती है उसमें हमें सीखने को मिलता है कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और बैठने वाले भी तो यहाँ बैठते हैं बहुत, आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं और भी बैठते हैं। कुछ बैठने वाले ऐसे करते हैं कि गंदगी फैलाते हैं, कुछ बैठने वाले ऐसे होते हैं कि वो सफाई करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जब कुत्ता हमारे घर पर आता है तो वो पूंछ हिला के बैठता है और पूंछ हिला के खाना खाता है। उसी का काम हम करते हैं कि हम जहां भी संगति में बैठते हैं वहां सफाई करके और बिछात करके अपने तरीके से बैठने का सिस्टम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। कुछ लोग आकर के इस पार्क की ओर कुर्सी पे बैठ करके आपके सामने प्रमाण है या पीक मार देते हैं या गंदा कर दे। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस तरीके से हमें थूकना चाहिए। तो यहाँ पे बुरा हाल कर देते हैं, सीढ़ियों पर बैठते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि यहाँ संगति होती है, संगति की ओर नहीं जाते वो। उन्हें मालूम है कि जो घर पे करते हैं उनके घर पे भी आप जाएंगे कभी तो खटिया की बगल में दीवारों का टुकड़ा होगा। मैं जानता हूं यहाँ पर जितनी हमारी संगति में लोग आए हुए हैं उनकी दीवारों पर नहीं टुकड़ा होगा। मैं गारंटी देता हूं, जितने भी हमारे यहाँ पे महापुरुष और बच्चे लोग माता बहने बैठी है उनके घर में दीवारों पर नहीं टुकड़ा होगा। मैं गारंटी देता हूँ। कौन हो जाए, चलो मेरे साथ में। और जिन लोगों के वो संगति में नहीं बैठते उनकी दीवारों पर जाकर के देखो, आप खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते। क्या कारण है? कि वो बुद्धि का कारण है। हम बुद्धि से नहीं चलते, जहां आया जहां थूक दिया, जहां आया जहां खा लिया। वो सिस्टम हमारी संगति में नहीं होता। हमारी संगति में मुझे 12 साल हो गई संतमत राधा स्वामी से जुड़े हुए। 12 साल से मैंने काफी सेवा की है महाराज जी की, और अभी भी चल रही है, मेरी बरकरार चलती है। और यहाँ पे भी जब से जुड़ा हूँ भगवान बुद्ध के चरणों में, जब से यहाँ पे भी मेरे काम वही रहता है, जो मिल जाता है उस काम को पीछे नहीं हटता हूँ। बात यही है कि जब हम सेवा की तरफ ध्यान बढ़ाएंगे, ज्ञान की तरफ नहीं, सेवा की तरफ। ज्ञान तो अपने आप उपजता है, जो सेवा होती है ज्ञान तो अपने आप उपजता है। आप नित्य इस टंकी में आप झाड़ू लगाओ डेली और आपका नाम स्वयं उपज जाएगा। कोई नहीं उपजाएगा, अपने आप उपज के तैयार हो जाएगा। हम कहे या कोई कहे ऐसा नहीं मानते। जब सेवा होती है ना तो वो अपने आप उपज के आ जाती है, किसी की कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप कहते हैं कि यार फलाना आदमी सेवा करता है। तो हमें ज्ञान जो है ढूंढने से नहीं मिलेगा, ज्ञान करने से मिलेगा, सेवा से मिलेगा। सेवा से अपने आप उपज के तैयार हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा यहीं पे विराम देते हुए राणा जी के लिए, समय नहीं है, समय राणा जी भी हमारा सभी महापुरुषों को चिताएंगे। महाकारुणिक प्रातः वंदनीय तथागत बुद्ध के चरणों में सत सत नमन करता हूं। नमन करता हूं बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। नमन करता हूं पूज्य भंते जी, जिनके सानिध्य में भगवान बुद्ध की
पवित्र वाणी की अमृत वर्षा हो रही है और इससे जन कल्याण की भावना पूरे भारत में प्रसारित हो रही है। मैं नमन करता हूं इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके अंदर निहित बुद्धत्व को मैं सत सत नमन करता हूं। धम्म बंधुओं, आज की धम्मगोष्ठी में हमारे पूज्य भंते जी द्वारा हमको चेताया गया, सजग किया गया और हमारे एक धम्म बंधु भाई करण सिंह जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म फलित होगा। कर्म ही फलित होगा। जब आप कर्म करेंगे तो उसका परिणाम सुनिश्चित आएगा। सेवा का भाव उन्होंने बताया और सेवा भाव हमेशा सराहनीय होता है, लोक कल्याणकारी होता है। आज मैं भी केवल दो समाज को चेतावनी के रूप में कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी मैं सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुने और निश्चित रूप से ये लाभकारी होगी। एक बार जंगल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बहेलिये ने दाना डाल डाल करके जाल में फंसा करके पक्षियों की संख्या कम कर दी। जब पक्षियों की संख्या कम हुई, पक्षी लालच में मारे जाने लगे, तो जो कुछ प्रबुद्ध पक्षी थे उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जंगल में। और जब सभा का आयोजन किया तो बुद्ध जी लोगों ने कहा कि हमारी संख्या नित्य घटती जा रही है और अगर हम लोग नहीं सचेत हुए तो एक दिन हमारा वंशनाश हो जाएगा। हमें क्या युक्ति करनी चाहिए? हम बहेलिया से लठ तो चला नहीं सकते, उसकी बराबर बुद्धि भी नहीं है, उसकी बराबर शक्ति भी नहीं है, लेकिन काम युक्ति से किया जा सकता है। तो कुछ जो अनुभवी पक्षी थे उन्होंने युक्ति बताते हुए सारे पक्षियों को संबोधित करते हुए चेताया कि देखिए, प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, सामर्थ्य दी है और हमारे लिए वनस्पति, पेड़ पौधों पर आहार भी दिया है। इसलिए हमें मनुष्य के द्वारा परोसे गए आहार की तरफ नहीं भागना चाहिए। मनुष्य स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने जीव की स्वाद के लिए हमारे जीवन को नष्ट करता है। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक पक्षी को सचेत रहना चाहिए कि हमें जो प्रकृति ने आहार दिया है, हमें उन्हीं सुंदर सुंदर आहारों को चुनना है, मनुष्य के उसमें नहीं आना है। जीव का स्वाद जीवन को बर्बाद कर देता है। पक्षियों ने कहा ठीक है, हमें वो मूल मंत्र बताइए, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसे रट लो, इसे ध्यान रखो, लेकिन इसे धारण भी करना है। वो क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुगेंगे और हम नहीं फंसेंगे। आपको अपने जीव के स्वाद को कंट्रोल करना है। आपको प्रकृति द्वारा दिए गए फलों का स्वाद लेना है। आप इससे निरोग रहेंगे और दीर्घायु जिएंगे। लेकिन आप कभी सोचते हैं चने का स्वाद ले लें, आज जौ का दाना डाल दिया, कल बाजरे का दाना डाल दिया, आप भी जीव के स्वाद में फंसते हैं। पक्षियों ने कहा ठीक है गुरुजी, आपने हमको जो है सचेत किया। ये पक्षियों में जो प्रबुद्ध पक्षी था उसने संदेश दिया, तो उन्होंने रट लिया और हर पक्षी ये कहने लगा
बहेलिया जब आया जंगल में तो देख करके वो बहेलिया आ रहा है और वो एक सामूहिक आवाज लगाने लगे एक दूसरे को सचेत करने के लिए कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे और हम नहीं फंसेंगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत सीधी सी बात हमारे गुरु ने बताई है, हमने रट लिया, अब हम नहीं होंगे। बहेलिया बोला आज तो पक्षी बहुत सचेत हो गए, आज तो हो सकता है मेरा दाना भी बेकार चला जाए। क्यों? उन्होंने संकल्प ले लिया है, दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे, तो मेरा डालना भी अर्थ है। लेकिन बहेलिया बहुत चालाक था, उसने कुछ समय धैर्य का परिचय दिया और उनकी वाणी को सुना। उनकी वाणी को सुना तो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे थे वो कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया बोला चलो कुछ नहीं है तो मैं हारा थका आया हूं, पेड़ के नीचे बैठूंगा। वो थोड़े आगे पहुंचा और उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, पक्षियों की वही आवाज कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। उन्होंने कहा कि इनमें विवेक नहीं दिखाई देता है। मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा था तो मैं समझ गया कि इन्होंने जान लिया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आ गया और बैठ गया, इसी पेड़ के नीचे बैठा हूं और फिर भी भाषा वही बोल रहे कि बहेलिया आएगा। इसका मतलब इनमें विवेक नहीं है, केवल विवेक से काम नहीं ले रहे, ये रटी हुई बात से काम ले रहे। तो उन्होंने कहा, एक कहावत है रटंत विद्या फलंत नहीं, नकलची हमेशा पीछे ही रहता है। उन्होंने कहा प्रयास करके देखो, आज का दाना ऐसे चला जाएगा। बहेलिया ने 1 किलो दाना डाल दिया जमीन पर और जाल भी बिछा दिया। तब भी वो बोल रहे थे पक्षी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन धीमे धीमे जीव का स्वाद जो है पक्षियों को जाल पर बिठाने लगा। एक एक करके आने लगे, बोले आज तो चने का दाना है, इसमें बाजरे का भी है, कुछ मक्की भी है, चलो आज इसका स्वाद लेंगे। प्रकृति के फलों का तो लेते ही रहते हैं। जीव के स्वाद में वो जाल में फंस गए। तब जाल में फंस गए और जाल में फंसने के बाद में उस बहेलिया ने जाल को खींचा और जाल में पक्षी बंद हो गए और कंधे पर डाल करके वो चल दिया। उसकी शिकार पूरी हो गई और जाल में फंसे फंसे वो बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं फंसेंगे। तो बंधुओं, ये हालत इस देश की बहुजन समाज की है। यह हालत बहुजन समाज की है और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, संपूर्ण तो नहीं, लेकिन बहुसंख्यक अम्बेडकरवादियों की, बुद्धवादियों की यही रटंत विद्या है। हम ब्राह्मणवाद में नहीं फंसेंगे, हम ब्राह्मणवाद को मत नहीं देंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हमारा शोषण नहीं होगा, हम गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन क्या होता है, वो बहेलिया उतना ही चालाक है ब्राह्मणवाद, वो सोचता है कि इनमें विवेक नहीं है, इन्होंने रट लिया है, इसलिए वो हर बार जाला डालता है और ये जीव के स्वाद में फंसते हैं और शिकार बनते चले जा रहे हैं। तो धर्म बंधुओं, मैंने ये जो चेतावनी दी है, ये वर्तमान बहुजन समाज की हालात है। बहुजन समाज ब्राह्मणवाद को कोसता है, मंच पर बोलता है, समाज को हाथ उठा उठा करके कहते हैं कि हम ब्राह्मणवाद से मुक्त होंगे, अब हम अम्बेडकरवादी हो गए, हम बुद्धवादी हो गए, हम ब्राह्मण के जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन 70 साल से ज्यादा भारतीय संविधान को लागू हो गया, प्रजातंत्र व्यवस्था है, मत की संख्या इसकी ज्यादा है बहुजन समाज की, शूद्र समाज की,
पीड़ित समाज की, लेकिन बहेलिया रूपी ब्राह्मण आज भी इनका शिकार कर रहा है। इसलिए धर्म बंधुओं, बहुजन समाज के नागरिकों, आपको बहेलिया से बचना है तो आपको सचेत होना होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। खाली वाणी से नहीं बोलना है, ज्ञान को धारण करना है। और ज्ञान को कैसे धारण करना है, यह तो मैंने समस्या बताई, मैं समाधान बताता हूं। समाधान क्या है? एक आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे ज्ञानवान पूज्य भंते जी की शरण में आता था और ऐसी संगत में वो सुनता रहता था कि अवसर को नहीं चूकना चाहिए। किसको नहीं चूकना चाहिए? अवसर को नहीं चूकना चाहिए। और जब मौका मिले तो शुभ काम कर देना चाहिए। इसलिए कबीर वाणी में कहा गया है कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई तो बहुर करेगा कब। अगर आपको मौका मिल जाए तो कभी सदकर्म करने के बारे में चूकना मत। अगर अधर्म काम हो, अनैतिक कार्य हो, पुण्य कार्य न हो तो 50 बार सोचना, उसे करने में जितना विलंब हो सके करना, उसको टालना। लेकिन लोक कल्याण का काम हो, धर्म का काम हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखा का कार्य हो तो उसमें तर्क भी विलंब मत करना। तो हमारे भाई करण सिंह जैसा एक बुद्धिजीवी उसमें बैठा सुनता रहता था और उन्होंने जैसा बताया मूल मंत्र, वो केवल सेवा करते थे। सेवा किसकी करते थे? एक राजा की संगत में वो भी कभी कभी जाते थे सभा में सुनने के लिए, क्योंकि राजा भी प्रवचन सुनते हैं अपने धर्मगुरुओं से अपने राजपाट को बनाने के लिए। तो भाई करण सिंह जैसे भी एक समाज से भी उसमें जाते थे और उनकी ये अभिलाषा थी कि भाई मैं भी कभी राजा बनूं, लेकिन ये संभव कब हो सकता है? तो उनकी पहले संगत तो करें। वो संगत में जाते रहे और संगत में उन्होंने सेवा भाव सीखा। सेवा भाव सीखा और सेवा भाव करते करते राजा एक दिन इतना प्रसन्न हुआ कि भाई करण सिंह, आप बहुत आज्ञाकारी हैं, आप बहुत सेवी हैं, हम आपकी सेवा से खुश हैं। आप एक दिन हमसे मांग लीजिए, क्या वरदान मांगना चाहते हो? उनकी महाराज मैं तो सेवक हूं, मैं क्या मांगू? नहीं नहीं, हम आपसे खुश हैं और हम भरी सभा में वचन देते हैं कि हम वचन से पीछे नहीं हटेंगे। आप जो चाहना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वो मांग लीजिए, हम पूरा करेंगे। उनकी महाराज, आप राजा हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कभी भी मुकर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? राजा ने सोचा ये तो मेरी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि करण सिंह सेवक तो थे ही थे लेकिन साथ में ज्ञानवान भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप सत्यवान हैं और आप अगर मुकर गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो राजा ने तोह में आकर के और अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हुए खड़े होकर के घोषणा कर दी, मैं वचनबद्ध होता हूं अपनी पब्लिक के बीच में कि भाई करण सिंह को जो वचन दूंगा मैं उसका पालन करूंगा। जब उन्होंने घोषणा की तो करण सिंह ने कहा कि मुझे केवल 24 घंटे के लिए राजा बना दीजिए। कितने समय के लिए? केवल 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए राजा बना दीजिए। उन्होंने कहा ये करण सिंह क्या करेंगे और 24 घंटे में क्या करेगा? मुझे सदियां गुजर गई राज करते करते, पूरा सुधार नहीं पाया, कमियां नजर आती हैं, ये तो 24 घंटे में समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन भाई करण सिंह बुद्ध की संगत करते थे और बुद्ध की संगत में जिसकी बुद्धि प्रखर हो जाए उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। उनकी सेवा भाव यह थी कि मानवता बहुत पीड़ित है, इस राजा ने बहुत जुल्म और ज्यादती की है, मैं इसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और वो जब संभव होता है कि जब मैं राजा हूं। संयोग से उनकी सेवा ने एक दिन राजा बनाने का मौका दे दिया। तो जैसे ही उन्हें शपथ ग्रहण कराई, राजा ने कहा कि आपको हम 24 घंटे के लिए राजा घोषित करते हैं, आप शपथ लीजिए और अपना कार्य करिए। तो जैसे ही शपथ ली तो भाई सेवक करण सिंह ने पहली घोषणा की कि इस राजा को सजाए मौत दे दो। इस राजा को सजाए मौत दी जाती है और अविलंब जल्लाद जो है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा एकदम पैरों तक पड़ गया, बोले ये क्या कर रहा है भाई, मैंने तुझे राजा बनाया, अब तू ये बात कर रहा है?
कि तू ही तो सबसे पहला मेरा दुश्मन है जो मुझे सत्ता से हटाएगा। सबसे पहला दुश्मन तू ही होगा जो मुझे सत्ता से हटाएगा 24 घंटे के बाद में। इसलिए मैं वो काम ही नहीं छोड़ूंगा जो मेरा दुश्मन मुझे हटा पाए। इसलिए उसने जो है जल्लादों को बुलाया और राजा को फांसी पर चढ़ाया। और दूसरा आदेश कि इसके जितने सेनापति हैं इनको सबको जो है कैद में डाल दो। और तीसरा आदेश मेरा यह है कि इसके जो सलाहकार हैं जो मंत्रिमंडल में हैं और इसके जो न्यायाधिपति हैं इनको भी कैद खाने में डाल दो। यह काम अविलंब हो जाना चाहिए 2 घंटे के अंदर। और मैं नया मंत्रिमंडल की घोषणा करता हूं कि सारे लोगों की गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को काट दो, सबको मुक्त कर दो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का शासन व्यवस्था लागू कर दो। यह काम 24 घंटे में हो गया। ये 24 घंटे में इसलिए हो गया कि वो बुद्ध संगत करते थे। न दुश्मन बचा, न दुश्मन के सेनापति बचे, न उसके सलाहकार बचे। भाई करण सिंह जी ने अपने जैसे लोगों को सेनापति बना दिया। उन्होंने कहा जो भी बगावत करे उड़ा दो। सलाहकारों से कह दिया जो भी कल्याण में हो सकता है वो करिए। और न्यायाधिपति अपना नियुक्त कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये जो फैसला देगा वही देगा। लेकिन उनकी नियुक्ति किसने की? करण सिंह ने। तो जैसा करण सिंह चाहेंगे वैसा राज होगा। तो सम्मानित अम्बेडकरवादियों से, भगवान बुद्ध के उपासकों से मैं यही अपील करना चाहता हूं, आप ये रणरोना न रोएं। हम क्या कर सकते हैं? इतने कम समय में क्या हो सकता है? इतिहास को बदलने में देर नहीं लगती। होना चाहिए आपके अंदर विवेक, होना चाहिए आपके अंदर हुनर, अन्यथा आप पक्षियों की तरह शिकार होते रहेंगे। इसलिए भारत के समस्त पीड़ित वंचित बहुजन समाज के लिए मेरी इस 2 कहानियों से ही चेतावनी है। आप इसे अमल में लाएं, इनको धारण करें। आप अपनी बंधन की बेड़ियों को काटने के लिए तैयार रहें। अन्यथा आप पक्षियों की तरह रहे तो सदियों तक शिकार बनेंगे। और भाई करण सिंह की तरह श्रोता बने रहे तो भारतीय संविधान आपको मौका देता है। आप 85% हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या रच रहा है? भगवान बुद्ध ने पूरा संसार की व्यवस्था को बदल दिया था। आप भी वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध